हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 जीएससीबी हिंदी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, हरिणशावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? आंसर दंतुल। प्रश्न नंबर 2, कालिदास हरिणशावक के अंगों पर डैश का लेप लगाना चाहता है? उत्तर घृत। प्रश्न नंबर 3, मेरी वेशभूषा की इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। ये वाक्य किससे कहता है? उत्तर दंतुल कालिदास से कहता है। प्रश्न नंबर 4, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? उत्तर ऋतुसंहार के लिए। बाद में है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कालिदास कौन थे? उत्तर कालिदास संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार थे। प्रश्न नंबर 2, हिरणशावक किसके बाणों से घायल हुआ था? उत्तर हिरणशावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। प्रश्न नंबर 3, कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? उत्तर कालिदास हिरण शावक को मल्लिका के घर ले गए। प्रश्न नंबर 4, अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? उत्तर मल्लिका द्वारा परिचय पाकर दंतुल ने कालिदास को पहचाना। बाद में आता है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका का क्या अनुमान करती है? उत्तर मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाढ़ गई थी, इसलिए वह बुरी तरह भीगकर घर लौटी थी। मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी माँ के रुष्ट होने का यही कारण है। प्रश्न नंबर 2, दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? उत्तर दंतुल उज्जैन राज्य का राजपुरुष था। उसके बाण से एक हरिणशावक का घायल हुआ था। घायल हरिणशावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था। कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे। रास्ते में हरिणशावक के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था। प्रश्न नंबर 3, मल्लिका ने दंतुल को हरिणशावक के लिए हट न करने के लिए क्यों कहा? उत्तर दंतुल कालिदास से घायल हिरणशावक लेने पर अड़ा हुआ था। मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हिरणशावक को पाना अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है। अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मल्लिका ने दंतुल को हिरणशावक के लिए हट न करने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 4, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? उत्तर राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हिरणशावक का आखेट किया था, उस क्षेत्र में हिरणों का आखेट करना मना था। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसलिए उसे यहाँ से नियम की जानकारी नहीं थी। कालिदास दंतुल को हिरणशावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए ये तर्क देते हैं। प्रश्न नंबर 5, उज्जैनी के राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? उत्तर उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उसे सम्मानित करना चाहती है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, घायल हरिणशावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? उत्तर राजपुरुष दंतुल के बाण से घायल होकर हिरणशिवक अपनी जान बचाने के लिए कुलाचे भरता हुआ कालिदास की गोद में आ गया था। तब कालिदास ने उसे अपनी गोद में समेटकर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह से सांत्वना दी थी, ठीक उसी तरह जैसे वे किसी पायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बंधा रहे हो। मल्लिका के घर उन्होंने उसे दूध पिलाया, जिससे उसे राहत मिली। मल्लिका के घर राजपुरुष ने हिरणशावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास से उसे सौंप देने का हठ किया, तो कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया कि
इस क्षेत्र में आखेट नहीं होता और यह हिरण शावक पावर्त्य भूमि की संपत्ति है। कालिदास अंत में राजपुरुष की पहराव नहीं करते और घायल हरिण शावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हिरण शावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। प्रश्न नंबर 2, कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? उत्तर, कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे उस पावर्त्य भूमि के निवासी थे जहाँ लोग पशु पक्षियों को अपनों में से अर्थात अपने मित्र मानते थे। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का आखिर अपराध माना जाता था। आहट हरिण शावक को देखकर वे स्वयं आहट से और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास करते थे। उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि ये घायल हिरण शावक उसकी पावर्त्य भूमि की संपत्ति है। वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि वे इसे उसे सौंप देंगे। इन पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो, वह एक घायल हिरण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा? मूक प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, इसलिए कालिदास हिरण शावक की जान बचाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3, हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, राजपुरुष दंतुल के बाण से आहत हरिण शावक को अपनी बाहों में लेकर कालिदास मल्लिका के घर आता है। तभी हरिण शावक के शरीर से टपकती हुई खून की बूंदे के सहारे राजपुरुष दंतुल वहां पहुंचता है और कालिदास से हिरण शावक की मांग करता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच संवाद होता है। दंतुल कालिदास से कहता है कि वे उसके बाण से आहत हरिण शावक उठा लाए हैं, वह उसकी संपत्ति है, इसलिए वे उसकी संपत्ति लौटा दे। इसके जवाब में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उसने हिरण शावक का पर बाण चलाया है, उस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। वह बाहर से आया है, इसलिए उसे इस जुर्म के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है। यही काम कम है। यही क्या कम है? दंतुल फिर कहता है कि अपराध का निर्णय क्या उन जैसे ग्रामीण करेंगे? वह राजपुरुषों के लंबे अधिकार की घोष जमाता है और हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए दे देने के लिए कहता है। कालिदास कहते हैं कि हरिण शावक पावर्त्य भूमि की संपत्ति है। इसके बाद कालिदास घायल हरिण शावक को लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं। अगला है, आज से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। उत्तर, शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले दोनों में बहुत फर्क होता है। शिकारी को शिकार करने, किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह उसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है। वह उसका बाण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता है। अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 2, यह हरिण शावक पावर्त्य भूमि की संपत्ति है। राजकुमार और इसी पावर्त्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। उत्तर, पावर्त्य क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। दोनों प्राणधारी है और पायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है। इसलिए पवित्र भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी के सजातीय रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को मारना भी अपराध है। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति जताना चाहे तो यहाँ से निवासियों को यह कदापि बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कालिदास राजपुरुष दंतुल
से यह वाक्य कहते हैं, पावर्ती भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र में लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वे इन्हें अपने से अलग नहीं मानते। यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।